लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वक्त तंग है, उलमा इकराम की फहरिस्त तवील है। शायद नाज़िम इजलास ने इसीलिए मेरे लिए वक्त की पाबंदी आयद कर दी है। मैं कोशिश करूंगा कि उसी वक्त में अपनी बात को आपके सामने पेश कर गुजर जाऊं। मैंने आयत करीमा जो पढ़ी है, रब्बे कायनात का इरशाद है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, जिसका साफ और सीधा मतलब ये है कि ऐ महबूब, आप अपनी उम्मतियों से ये बता दीजिए कि इल्म वाले और बिला इल्म वाले, आलिम और जाहिल, ये दोनों बराबर नहीं हैं। ये ना मैंने कहा ना किसी आलिम की अपनी बात है, बल्कि हमारा और आपका जो रब्बे कायनात है उसने फरमाया। यही वजह है, इस फर्क की एक मिसाल सामने मौजूद है कि आपने दूर दराज से अपनी इस बस्ती में चुनिंदा मुंतखब उलमा इकराम को यहाँ जमा फरमाया। किस मकसद से? क्योंकि रब ने फरमाया है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, जो लोग इल्म रखते हैं, आलिम हैं, और जो आलिम नहीं हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो आपने जब इस आयत करीमा को देखा, इस बस्ती के गयूर मोमिनीन और मुस्लिमीन ने देखा, तो उलमा इकराम का मर्तबा क्या है, उसको उजागर करने के लिए आपने इस जलसे का इनेकाद फरमाया। और उस पर भी अहम बात ये, उससे भी उस पर जिसको सोने पे सुहागा कहिए, ये कि आपने इसी मुकद्दस महफिल में आले रसूल की तशरीफ आवरी, उनका इंतजाम किया, जिनके बारे में रब तबारक व तआला ने खुद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या महबूब, आप ये बता दीजिए। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में कई अंदाज अपनाए हैं, कई लहजों में बात फरमाई है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो उसने बंदों तक पहुंचानी थी, तो वो डायरेक्ट ना पहुंचाकर अपने महबूब के ज़बान अक़दस से फरमाया कि ऐ महबूब, मेरा ये पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाना। क्या? उन्हीं पैगाम में से एक पैगाम ये था कि आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, और उन्हीं पैगाम में से एक पैगाम ये है, जो खास पैगाम रब तबारक व तआला अपने बंदों तक पहुंचाना चाहता है, वो ये है कि ऐ महबूब, हमने आपको दावत और रिसालत, कुरान, ईमान, गर्जे के सारी कायनात आपके सदक़े में अपने बंदों को बख्शी है, लेकिन इन सब का सिला मैं अपने बंदों से कुछ नहीं मांगता। अगर मुझे चाहिए, अगर कुछ मतलूब है, तो वो इतना मतलूब है, ऐ महबूब आप बता दीजिएगा कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे इस दावत और रिसालत पर तुमसे कोई अजर, कोई बदला नहीं मांगता। अगर मांग रहा हूं तो सिर्फ इतना कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इन दोनों बातों पर अमल किया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून पर अमल इस अंदाज में कि उलमा इकराम की मुकद्दस जमात आपने इस मुकद्दस इलाके में कहिए। मुकद्दस में इसलिए कह रहा हूं कि याद रखना, जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र होता है, वहां पर जबकि आया है इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़ुल रहमा, कि जहां नेकों का जिक्र होता है वहां पर रहमत का नुज़ूल होता है। यहाँ तो नेकों के सरदार अंबिया इकराम के सरदार की मजलिस लगी है, महफिल लगी है, रब का जिक्र हो रहा है। तो जब सालिहीन के जिक्र के वक्त
रहमत का नुज़ूल होता है। याद रखना, जहां रहमत होगी वहां ज़हमत नहीं हो सकती। तो रहमत का नुज़ूल है, इस वजह से ये मुक़द्दस जगह है। इस मुक़द्दस जगह में आपने इस मुक़द्दस जमात को बुलाया है, दावत दी है। बाबत क्या है आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसी आयत करीमा के मफहूम को जब आगे बढ़ाया गया कि रब ने ये तो फरमा दिया कि कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि जो इल्म वाले हैं जो इल्म वाले नहीं हैं वो बराबर नहीं हो सकते। तो ये इल्म का ये है क्या? इल्म दूसरों के सीने में कैसे पहुंचाया जाता है? ये इल्म एक दरख्त है, इसकी आबियारी किस तरह की जाती है? फरमाया कहीं उलमाए किराम को मदारिस इस्लामिया में कुरान और अहादीस की तालीम देकर इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों को सैराब करके इनकी आबियारी करके इन्हें एक अजीम तनावुर दरख्त, दीन का दरख्त बनाकर तैयार किया जाता है। और फिर हर इलाके में इनको अलग अलग नस्ब कर दिया जाता है ताकि इससे मखलूक खुदा फायदा उठाती रहे। जामिया अबू हुरैरा अहले सुन्नत ये उन्हीं दरख्तों में से एक दरख्त है जिसको इस महल्ले के या इस बस्ती के लोगों ने अल्लाह के इस फरमान पर अमल करते हुए लगाया है, जिसके फलों में से आज 3 फल तैयार हुए हैं हाफिज़े कुरान की शक्ल में। हाफिज़े कुरान की शक्ल में ये 3 फल उस दरख्त के तैयार हुए हैं। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला इस फल को मजीद तरक्की और उरूज अता फरमाए। 5 माशाअल्लाह पंजतन की निस्बत से 5 दरख्त तैयार हुए हैं। 5 या 4 जितने भी, वो आपकी मेहनत का सिला और नतीजा है। इस बस्ती के गयूर मुसलमानों, बेदार मुसलमानों की मेहनत का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जामिया अबू हुरैरा अहले सुन्नत की शक्ल में एक इस्लाम और दीन का दरख्त कायम फरमाया है और उससे अभी से फल निकलना शुरू हो गए। ये दरख्त रोज बरोज दिन ब दिन अपने शाखों को फैलाता जाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके फल पहले इस बस्ती को आसूदा करेंगे, दीन की प्यास, दीन की भूख मिटाएंगे, फिर कुर्बो अतराफ में इसका सिलसिला जारी होगा। लेकिन शर्त यह है कि इसमें आपका बराबर ताउन रहे। बहुत अच्छी बात। इसमें मैं ये ताउन की बात इसलिए कह रहा हूँ कि उलमाए किराम ने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के मुताबिक खुद को मुजाहदे की, मुशाहदे की भट्टी में तपाकर इस काबिल बना लिया है कि इनसे जो वाबस्ता हो जाएगा वो कल मैदान महशर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से शफाअत का हकदार बन सकता है। याद रखना, इनकी मदद, इनका ताउन करने के लिए मैं आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि याद रखना कल मैदान महशर में जब सबको नफसी नफसी पड़ी होगी, सबको अपनी जान की पड़ी होगी, माँ बेटे से दूर भागेगी, बाप औलाद से कटा फिर रहा होगा, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानेगा, कोई एक दूसरे को पहचानेगा नहीं। उस वक्त जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बेताबी को देखकर बारगाह रब्बुल इज्जत में सरबसुजूद होंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सिर्फ रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदा बुलंद करेंगे तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर अक़दस उठाइए, सल तोता, आप मांगिए सब अता किया जाएगा। इश्फा तो शफा, शफाअत जिसकी आप सिफारिश कर दोगे उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे से सर उठाएंगे तो उस वक्त भी वही जबान पर रहेगा कि मौला यकीनन ये सारे के सारे नेकूकार बंदे हैं, तेरे हैं, लेकिन मैं तो अपने गुनहगार बंदों की फिक्र में लगा हूँ, अपने गुनहगार बंदों की फिक्र में बेचैन बेकरार हूँ। लिहाजा अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाएगा कि ऐ हबीब जाओ अपने गुनहगार उम्मतियों की बख्शिश करते जाओ और मैं उन्हें बख्शता चला जाऊंगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के इन उलमाए किराम को जमा फरमाएंगे और इरशाद फरमाएंगे, फलां मस्जिद के इमाम, फलां मदरसे के मौलाना, फलां मदरसे के
शेखुल हदीस फला इलाके के काजी, जाओ मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है कि फला फला की अपने मानने वालों की, अपने चाहने वालों की शफाअत करो जाके। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कल मैदान महशर में आपकी बस्ती के आलिम को, आपकी बस्ती के हाफिज को जब शफाअत का मुद्दा, शफाअत की इजाजत बारगाह रिसालत में मिलेगी, तो अब उस वक्त आप कह सकते हैं कि ऐ इमाम साहब, ऐ मौलाना साहब, ऐ हाफिज साहब, फला वक्त मैंने आपको एक लोटा पानी वुजू के लिए दिया था, आपको उसी एक लोटा पानी का वास्ता जिसके लिए, जो मैंने आपको वुजू के लिए दिया था, मेरी आज बख्शिश करवा दीजिए। याद रखना उस वक्त ये आलिम कभी हकीकत का जो आलिम है, आलिम बाअमल, जिसको उलमाए रब्बानीयीन कहते हैं, वो वादा खिलाफी नहीं करता। जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया ला युगय्यरुल कौलु लदय्या, कि मेरा फरमान मैंने जो कह दिया वो नहीं बदल सकता, इसी तरीके से उलमाए किराम जो उलमाए रब्बानीयीन हैं, आज अगर उनकी मदद तुमने की है दुनिया में, तो कल मैदान महशर में जब इन्हें बारगाह रिसालत से शफाअत की इजाजत मिलेगी, तो ये सबसे पहले अपने चाहने वालों को, अपने करीबियों को, अपने मानने वालों को, अपने हमदर्दों को, अपने मददगारों को, अपने साथियों को याद फरमाएंगे। लेकिन अगर आज आपने यहाँ उनकी मुखालफत की है, तो किस मुंह से कहोगे कि मौलाना साहब मेरी बारगाह रिसालत में सिफारिश कर दीजिए, आज मुझे बारगाह रिसालत से शफाअत का मुद्दा दिला दीजिए, आज बारगाह रिसालत से मुझे बख्शिश का मुद्दा दिला दीजिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपने इन उलमा को और अपनी मस्जिदों के इमामों की कदर करिए और इनके वफादार बने रहिए, क्योंकि याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां तमाम बातें इरशाद फरमाई हैं, वही उसने इरशाद फरमाया है यौमा नदउन नासा बिइमामिहिम, कि कल क़यामत के दिन हम लोगों को उनके इमामों के नाम के साथ बुलाएंगे, उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। आज हम अगर इमाम से मुखालफत कर रहे हैं, अपने काजी से मुखालफत कर रहे हैं, अपने बहसी के आलिम से मुखालफत कर रहे हैं, तो रब ने तो कहा है कि हम लोगों को उनके इमाम, उनके लीडरों के साथ बुलाएंगे। तो अगर आपने अपना कोई आलिम दीन, हाफिज कुरान, कोई काजी शहर अपना इमाम नहीं बनाया है, तो याद रखना जिसका कोई इमाम नहीं होता उसका शैतान इमाम होता है। और रब ने कहा है कि हम लोगों को उनके लीडर, उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। तो अगर आपने आलिम बाअमल को अपना इमाम और लीडर बनाया है, तो यकीनन रब की बारगाह में वो आलिम बाअमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको रब की बारगाह से शफाअत का मुद्दा यकीनन दिलवाएगा। और अगर आज आपने बहुत अच्छी बात एक आलिम से बगावत करके, उसकी मुखालफत करके किसी शैतान का साथ दिया है, शैतान को अपना इमाम चुन लिया है, तो याद रखना रब ने तो कहा है हम उसको उसी के लीडर के साथ बुलाएंगे। तो जो शैतान, जो उसके इमाम का हाल होगा, जो उसके लीडर का हाल होगा, वही उसका हाल होगा। क्यों ये उलमाए किराम को इतनी अहमियत और फौकियत क्यों दी जा रही है? याद रखना प्यारे, इसलिए कि इंसान को जो अशरफुल मखलूकात बनाया गया है, उसकी तमाम वजहों में से एक वजह यह है कि इल्म, और इल्म जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है, वो इसको जहां तमाम बनी आदम को, जहां वलक़द कररमना बनी आदमा का ताज पहनाया, उन तमाम बातों में से एक बात यह है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया कि हमने इंसान की तरबियत में जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में जिब्रील अमीन के जरिए से पैगाम या वही का सिलसिला फरमाया था, वो हमने इकरा से शुरू फरमाया। वो क्या है? वो इकरा, आयत इकरा है। आयत इकरा खुद इस बात को बताती है कि इल्म, अगर ईमान वालों के अंदर इल्म नहीं है, मुसलमान अगर इल्म से बहरावर नहीं हुआ, तो याद रखना इस्लाम का जो पहला दर्स था इकरा, वही इलाही जो इकरा की शक्ल में नाजिल हुई थी, वो इस्लाम जो दीन फितरत है, जिसका अगर दूसरा नाम रखा जाए यानी दीन इस्लाम के अलावा तो दीन इल्म होगा। इसलिए बार बार आपको जोर दिया जा रहा है कि इस्लाम में इल्म की अहमियत बहुत ही बड़ी है। कहा कितनी बड़ी? कहा इतनी बड़ी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फज़लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। मतलब यह है कि एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर, आबिद जानते हो किसको कहते हैं? आबिद का मतलब होता है जो तहज्जुद गुजार हो, रब की इबादत में लगा रहता हो, उसको सिर्फ अल्लाह की इबादत से काम हो,
ऐसे शख्स से एक आलिम कितना बड़ा, कितनी फजीलत रखता है, कहा इतनी फजीलत रखता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे कि मेरी फजीलत तुम में से जो सबसे अदना शख्स है, एक अदना उम्मती और एक नबी, कितना फर्क है। कहा ऐसे ही एक आलिम और आबिद में फर्क। कहा आप आलिम उतनी ही फजीलत रखता है जितनी फजीलत मेरी तुम में से अदना शख्स पर है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया फजलुल आलिम अलल आबिदे। दूसरी जगह इरशाद है कि फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अल शैतान मिन अल्फ आबिद। शैतान अगर किसी से पनाह मांगता है तो एक आलिम बाअमल से मांगता है। क्यों? कहा आबिद को बहकाना आसान है, वाकई तो आपने बहुत सुने होंगे। एक आबिद को बहकाना तो बहुत आसान है, लेकिन आलिम को बहकाना शैतान के लिए लोहे के चने चबाने से भी खतरनाक। कहा कैसे? कहा इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक फकीह यानी एक आलिम दीन जिसे दीन की समझ है वो 1000 आबिदों से भी भारी है शैतान पर। यानी एक आबिद, एक आलिम 1000 आबिदों से ज्यादा भारी पड़ता है शैतान पर। इसलिए हुक्म दिया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी इरशाद फरमा दिया कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, कि जो लोग इल्म रखते हैं, जो लोग इल्म नहीं रखते, जिन्हें इल्म नहीं है, उन दोनों में एक ऐसा फर्क है जो कभी बराबर नहीं हो सकते, वो फर्क कभी मिट नहीं सकता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां तमाम बातें हमें इरशाद फरमाई हैं, वहीं एक और इरशाद फरमाई, वहीं पर एक बात ये भी हम आपको बताते चले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ये जो मौका है हमारा, जिस मौके से हम और आप हाजिर आए, जलसे दस्तारबंदी हिफ्जुल कुरान की, बहुत खुश नसीब हैं वो बच्चे, और बहुत ही खुश नसीब हैं बच्चों के वालिदैन, और बहुत ही खुश नसीब हैं इन बच्चों को इस काबिल बनाने वाले मुआविनीन और मददगार। क्यों? कहा क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब याद करिए, जब शुरू में वही जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब शुरू में वही इलाही लेकर आते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे आगे पढ़ते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे पीछे ज़बान से पढ़ते रहते थे, दोहराते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब देखी, मुलाजा फरमाई कि मेरा महबूब इस कुरान को, मेरे फरमान को, मेरे कलाम को याद करने पर इतना हरीस है कि जिब्रील अपनी बात खत्म नहीं कर पाते, मेरा पैगाम पूरा सुना नहीं पाते, और मेरा महबूब पीछे पीछे पढ़ता रहता है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए फिर फरमाया कि ऐ महबूब, मेरे जिब्रील जाकर मेरे महबूब से कह देना ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, ऐ महबूब आप इसको याद करने के लिए अपनी लबहाए मुबारक को जंबिश मत दीजिए। फरमाया क्यों? कहा इसलिए इन्ना अलैना जमाहू व कुरानहू, क्योंकि हम ही इसको जमा करेंगे और हम ही इसको तुम्हें पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुराने मुक़द्दस, जामिया अबू हुरैरा, जश्ने दस्तारे हिफ्जुल कुरान। फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बिही, कि महबूब कुरान को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आपको लबहाए मुबारक को जुम्बिश देने की जरूरत नहीं है। हाल से पूछा, ज़बाने हाल से पूछा मौला ऐसा क्यों? इरशाद फरमाया आप इसलिए याद कर रहे हैं, इसलिए ज़बाने अक़दस को हिला रहे हैं, लबहाए मुबारक को इसलिए जुम्बिश दे रहे हैं ताकि उसको याद कर सकें। आप परेशान मत हो, आपका वीरा खातिर मत हो। इन्ना अलैना जमाहू व कुरानहू, इसको जमा करना और इसे आपको पढ़ाना ये हमारी जिम्मेदारी है। फरमाया रब ने ये वादा पूरा किया। कहा कब? कहा सूरह रहमान पढ़ो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि ऐ महबूब हमने यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, रहमान ने रहीम को कुरान सिखाया। ये रब का वादा था, इन्ना अलैना जमाहू व कुरानहू,
कि हमारे जिम्मे करम में है इसको इकट्ठा करना और इसे पढ़ाना। तो हमने ये वादा सूरह रहमान में जाकर पूरा किया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, के रहमान ने रहीम से जो वादा कुरान को पढ़ाने का सिखाने का किया था वो सूरह रहमान में आकर पूरा फरमा दिया। अल्लमल कुरान, उसने पूरा का पूरा कुरान सिखा दिया। एक यहाँ पर इश्काल में आपको वाज़ेह करता चलूं, अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान जानते हो किसको कहते हैं? इसकी फजीलत और अहमियत बताने के लिए हमारे पास अल्फाज तो नहीं, बस इतना समझिए कि कुरान के बारे में यह है कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अगर हमारा अमल कुरान पर है तो फिर हमें किसी और कानून को जानने की, किसी और कानून को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आज साइंस कुरान पर रिसर्च करके आगे बढ़ रही है और महरूमी हम मुसलमानों की यह है कि हम ही उस पर अमल करने से बहरावर दूर है, कासिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के तमाम औसाफ में से एक बात ये भी फरमाई है कि कुरान में हर चीज का रोशन बयान है, माकाना व मा यकूनो का बयान है। अब मैं एक बात यहाँ बताता चलूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रब ने फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कि रहमान ने रहीम को कुरान सिखा दिया है। अब ये बात बताइए कि रहमान ने रहीम को जब कुरान करीम सिखा दिया है और कुरान में माकाना व मा यकूनो का इल्म है, तो जो हो चुका, जो होने वाला है वो सब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को बताया या नहीं बताया? मैं ये बताकर आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहकर आपको ये बताना, ये जहन देना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, गैब का इल्म नहीं था, तो याद रखना उसके खिलाफ ये कुरान करीम की आयत अर्रहमान अल्लमल कुरान, सबसे पहले उससे हमें पूछना है, आप ये बताइए कुरान में माकाना व मा यकूनो का इल्म है या नहीं? कुरान में हर चीज का रोशन बयान है कि नहीं? कहा कितना रोशन? कहा इतना रोशन, साहबा फरमाते हैं कि अगर हमारी सुई भी डूब जाती थी तो हम कुरान करीम की मदद से ढूंढ लिया करते थे। सुभान अल्लाह, इतना रोशन बयान है। फरमाया माकाना व मा यकूनो का इल्म कुरान करीम में है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हो चुका, जो होने वाला है, यानी कुरान करीम पूरा का पूरा सिखा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी खूबियों, बहुत से मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा यह है कि आप उम्मी हैं, आपको जाहिर में किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी बड़े बड़े फुसहाए अरब बुलगाए अरब ने आपके सामने जानू अदब खम जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो उस वक्त के अरब के जो बड़े बड़े फसीह बलीग थे, उन्होंने कहा ये इतना यकीनन ये कलाम फसाहत और बलागत भरा है, लेकिन ये किसी से लिखवा कर ला रहे हैं, ये किसी इंसान का कलाम है, खुदा का कलाम नहीं हो सकता। जब रब तबारक व तआला ने ये देखा, ये नजरिया लोगों का देखा, तो इरशाद फरमाया इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, अगर तुम्हें इस बात में शक है, अगर तुम्हें उस कुरान में शक है जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, तो ऐसा है, यानी तुम ये सोच रहे हो कि ये अपनी तरफ से गढ़कर लाते हैं। सबसे पहली बात, मेरा नबी तो उम्मी है, मेरा महबूब तो उम्मी है, उम्मी लक़बी है, यानी उसको किसी मौलाना, किसी आलिम, किसी फसीह बली शायर ने सिखाया नहीं, जाहिरी उसका कोई उस्ताद नहीं, क्योंकि उसका उस्ताद तो मैं खुद हूँ। अर्रहमान अल्लमल कुरान से उसने ऐलान फरमाया, अगर तुम्हारा ये दावा है कि मेरे महबूब को कोई सिखा जाता है, मेरा महबूब किसी से लिखवा कर लाता है, तो ठीक है, तुम में से किसी बशर ही का ये कलाम है ना, तो लाओ फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, इस जैसी एक छोटी सी सूरत लाकर दिखाओ। बहुत अच्छा। रब का ये ऐलान खाने काबा की दीवार पर मुअल्लक कर दिया जाता है कि अगर तुम में से किसी को यह शक है कि किसी फसीह, बड़े फसीह बलीग अरबी से ये कलाम लिखवा कर लाते हैं और रब का कलाम बताकर तमाम बंदों को सुनाते हैं, तो इस जैसा ये हम एक आयत करीमा देते हैं, वो आयत करीमा सूरह कौसर की है, वो सूरह पूरी की पूरी सूरह सूरह कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर। सिर्फ इसकी एक आयत मुअल्लक की गई खाने काबा की दीवार पर और चैलेंज कर दिया गया कि अगर तुम में से किसी को ये शक है कि ये कलाम बशर का है, खुदा का नहीं है, किसी इंसान का है, तो इस जैसी एक आयत लाकर दिखाओ।
कई महीने गुजर गए, फसीहो तमाम फुसहाए अरब, बुलगाए अरब सर पटक पटक कर हार गए। आखिर में एक ने अगर कबूल तस्लीम किया, कबूल भी किया, तो उसने जानो अदब खम करते हुए कबूल किया और यूं कहा, इन्ना हाजल कलामा लैसा मिन बशर, कि यकीनन ये कलाम तो किसी बशर का हो ही नहीं सकता, बल्कि ये खालिक बशर का कलाम है। सुभान अल्लाह। तो ये कुरान है, यानी जिसके अल्फाज ऐसे के फुसहाए अरब, बुलगाए अरब आजिज आ जाएं, उसी कुरान के बारे में रब ने फरमाया, इन्ना अलैना जमअहू व कुरानहू, कहे महबूब मैं तो आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि आपके लबहाए मुबारक को जुम्बिश देना भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आप अपने लबहाए मुबारक को जुम्बिश देने की जहमत गवारा मत करिए। सिर्फ इसी लालच, इसी हिर्स में, इसी कोशिश में तो आप अपने लबहाए मुबारक को, नर्मो नाजुक लबहाए मुबारक को जुम्बिश दे रहे हैं कि आप उसे जल्दी से याद कर लें। आप परेशान मत हो, हमारा कुरान को जमा करना और कुरान को पढ़ाना ये मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी जगह इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला ने, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही, यानी हमने कुरान जमा कर दिया, हमने कुरान पढ़ा दिया। अब बात आई, ये उम्मत तो आखिरी उम्मत है, ये दीन तो आखिरी दीन है, ये कुरान तो आखिरी कुरान है। कयामत तक ये सिलसिला कैसे चलेगा? कयामत तक ये कुरान कैसे महफूज रहेगा? ये एक अक्ल में आने वाली बात थी, सवाल था। मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में तहरीफ कर दी गई, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब में तहरीफ की गई, ईसा अलैहिस्सलाम जो किताब लाए उसमें तहरीफ की गई। कमोबेश 104 जो किताबें आसमानी उतरी हैं, जिनमें से 4 ये बड़ी बड़ी किताबें तौरात, इंजील, जबूर, कुरान है। इन 104 किताबों में से अगर कोई हर्फ बहर्फ, लफ्ज ब लफ्ज किताब महफूज है तो वो यकता और वो अकेली किताब है। वो कौन सी किताब? कुरान अजीम है। पूछा ये क्यों? तमाम 104 किताबों में से 103 किताबें कहाँ हैं? वो क्यों नहीं महफूज? कहा इसलिए नहीं महफूज क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी इंसान ने नहीं, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने न खुद ली न किसी को सौंपी थी। कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद अपने जिम्मे करम में ली थी। जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ले फिर उसको कोई मिटाने वाला माई का लाल पैदा नहीं। लिहाजा कबीरा खातिर मत होइएगा, घबराइएगा मत। कुरान को मिटाने की साजिशें जारी हैं, कयामत तक जारी रहेंगी, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी नहीं, तुम्हारी नहीं, बल्कि रब ने खुद अपने जिम्मे करम में उठा रखी है, जिम्मे करम में ले रखी है। फरमाया नानु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हम ही ने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। फरमाया मौला कैसे हिफाजत फरमाएगा? कुरान तेरा फरमान हम तक पहुंचने के लिए तो जिब्रील अमीन को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आना पड़ता था। फरमाया अर्ज किया गया मौला तू कैसे अपने कलाम की हिफाजत फरमाएगा? कहा बंदो घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने दुनिया में कुछ सीने ऐसे बना दिए हैं जो मेरे इस कुरान की, मेरी इस किताब की हिफाजत करेंगे। और जब वो हिफाजत करने वाले मुहाफिज बन जाएंगे, तो आज जैसे ये 5 हाफिज कुरान बनकर निकले हैं, तो मैं इन हाफिज कुरान के सीनों में, इन हाफिज कुरानों के, इन हुफाज़े किराम के सीनों में कुरान की हिफाजत फरमाऊंगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की हिफाजत का जो वादा फरमाया है, उसकी जो जिम्मेदारी उसने ली है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसके जरिए से हिफाजत फरमाने का तरीका अपनाया? फरमाया यूं तो बहुत वो चाहे तो लौहे महफूज में जिस तरह कुरान करीम महफूज है, कायनात तक महफूज रह सकता है, हर पत्ते पर, हर जर्रे पर, हर शय पर कुरान महफूज कर सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की हिफाजत के लिए जहां तमाम चीजों को जिक्र चुना है, वहीं इन हुफ़ाज़े किराम के सीनों को चुना है। यानी इन हुफ़ाज़े किराम के सीने कुरान का जुज़दान है। जिस तरह आप कुरान की हिफाजत के लिए अपने घरों में कुरान पर जुज़दान चढ़ा कर रखते हो ना, धूल से बचाते हो, और उसकी हिफाजत के लिए जुज़दान उसका अच्छे से अच्छा, उम्दे से उम्दा सजाते हो, तैयार करते हो, उसी तरीके से रब तबारक व तआला ने इसके मानी, इसके अल्फाज की हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हुफ़ाज़े किराम के सीनों को चुना है। तो इनको मामूली मत समझना, ये हाफिज़े कुरान नहीं, मुहाफिज़े कुरान है। और याद रखना, कुरान की मुहाफ़ज़त करना ये रब की जिम्मेदारी है। यानी रब ने अपनी बारगाह से कुरान की हिफाजत की ड्यूटी इन हुफ़ाज़े किराम पर फरमाई।
लिहाजा ये आज जो हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं इन उलमाए किराम की सरपरस्ती में, आज उलमाए किराम की दुआओं के सहारे ये मैदान इस दुनिया में फैलेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस मुक़द्दस कलाम की हिफाजत करते हुए फैलाएंगे, तो यकीनन इनकी कद्र करना, इनकी इज्जत करना, खासकर वो दरख्त जिसके ये फल तैयार हो रहे हैं या ये फल तैयार हुए हैं, उस दरख्त की आबियारी करते रहना, ये हमारा और आप सबका काम है, हमारी और आप सबकी मिली जिम्मेदारी है। इसलिए मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें, जैसा कि अल्लाह रब्ब के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इस हद फरमाने रसूल